तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसम पे। तो आज थ्योरी का लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद आपके पास क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर आएंगे, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो इस लेक्चर से उसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी और एक या दो तीन भी हो सकता है शायद, क्योंकि एनसीईआरटी एंड अदर बुक से भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा रिफ्लेक्शन के लिए अभी तक, है ना। और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, रिफ्रैक्शन के लिए भी अलग से न्यूमेरिकल्स, एंड फिर पूरे चैप्टर का एक पूरा मिसलिनियस वीडियो होगा जिसमें पूरे चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा चैप्टर। तो स्फेरिकल एब्रेशन, वैसे तो ये टॉपिक उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, कई बुक्स में नहीं दिया रहता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल डीप नॉलेज करनी है ना, तो आपको मैंने डीप नॉलेज के लिए ना हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, जितने भी अभी टॉपिक मैंने बताए हैं, है ना। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, स्फेरिकल एब्रेशन क्या है आपका कि देखो, हम मान लेते हैं अभी एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ये अभी बाद की बातें हैं फिर वो, है ना। बस ये मान के चलिए आपकी स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए आप लोग उसके लिए कि ये कॉन्केव, ठीक है। अब इसका अपर्चर जो है ये बहुत बड़ा है। अभी तक हमने जो भी मिरर की बात की है वो बड़े ही स्मॉल अपर्चर के हैं। R=2f की प्रूविंग जो शायद पिछले वीडियो में मैंने कराई है ना, जो कि काफ़ी कम लोगों ने देखा है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो 3 लेक्चर में आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कराइए। और ये वीडियो कहीं नहीं भाग रहा है आपके लिए, रुका हुआ है वीडियो, है ना। तो पोल है यहाँ पे, है ना। तो देखो, आपने ये देखा था कि हम जितने भी मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्मॉल अपर्चर के, काफ़ी स्मॉल अपर्चर के हैं, इतने है ना, इतने। तभी तो हम लोग वो डिस्टेंस को इक्वल ले रहे थे R=2f की प्रूविंग में, है ना। तो याद आ गया होगा आपको जिसने वीडियो देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बड़े अपर्चर की मिरर की जब बात होती है तब उसमें एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो है आपका स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। तो देखो, जब आप क्या करोगे, आप मान लीजिए यहाँ फोकस है और ये मिरर जो है इतने बड़े अपर्चर का है, काफ़ी बड़ा अपर्चर है इसका। मान लीजिए इधर कहीं फोकस है जब आपका, तो आपने ये रूल पढ़ा है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन बड़े अपर्चर के, लार्ज अपर्चर के मिरर्स में क्या होता है कि ये जितनी भी पास वाली रेजेस होती हैं, वो तो कन्वर्ज कर जाती हैं, किस पे, फोकस पे, ठीक है। वो कन्वर्ज कर जाती है, मतलब वो आ जाती हैं फोकस पे। लेकिन क्या होता है, ये दूर की जो रेजेस होती हैं ये एक्यूरेटली फोकस पे जो है वो मीट नहीं हो पाती हैं। ये एक दूर की मान लीजिए आप, तो ये कहीं इधर जाके हो जाती है, थोड़ा सा हट जाती है फोकस से बाकी लाइट रेस के कंपैरिजन में, तो इसका फोकस f' अलग फोकस बना लेता है। ऐसे ही अगर इधर से आप लाइट रे मारे, ये लार्ज अपर्चर की बात है ना, ठीक है। तो वो भी वहाँ ना जाकर के, इस फोकस पे ना जाकर के अपना एक खुद का अलग फोकस बना लेती है ना। अब ये जो पास की लाइट रेस होती हैं, इनको आप क्या कहते हो, आप इनको पैराक्सियल रेस कहते हो, ठीक है। इनको कहते हैं पैराक्सियल रेस, ठीक है। एंड ये जो दूर की रेसेस हैं इनको हम लोग मार्जिनल रेस कहते हैं, ठीक है, मार्जिनल रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल रेस कहीं से भी पैरेलल आएंगी, है ना, मतलब पास है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहीं से भी आ जाए ये आपके फोकस पे चली जाएंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आपकी दूर की रेसेस हों, ठीक है। तो लार्ज अपर्चर के मिरर्स में यही दिक्कत आती है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में स्मॉल अपर्चर के ले रहे थे, है ना। तो स्फेरिकल एब्रेशन की डेफिनेशन बेसिक्स
बेसिक सी क्या हो गई, द इनएबिलिटी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर टू कन्वर्ज लाइट रेज एट सेम पॉइंट, या उसको कह देते हैं फोकस, है ना, सेम पॉइंट, या उस पॉइंट को कह दो आप फोकस, है ना। फोकस पे किसी मिरर, कोई मिरर है वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है ड्यू टू ना लिखें, ठीक है, इन मिरर्स ऑफ लार्ज अपर्चर की बात है, ठीक है, लार्ज अपर्चर, ठीक है, ऐसा हो जाता है कि वो फोकस पे नहीं मीट करती हैं, हाँ। तो अब देखिए ये पैरेलल एक्सियल रेज हो गई, ये आपकी मार्जिनल रेज हो गई दूर वाली। अब देखो ये जितनी भी रेजेस हैं ये आप लोग देख पा रहे हो एक कर्व पे मीट हो रही हैं, ये देखिए, एंड ये इधर गया है एंड फिर ये इधर गया। मेरे से अच्छा एक्चुअली अच्छे से नहीं बना है, लेकिन अभी वैसे तो ये शायद क्लास 12th में इतना कुछ नहीं है इसमें, वेव ऑप्टिक्स में है, वेव ऑप्टिक्स में है ये, है ना। क्लास 12th में अब मतलब इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कॉस्टिक्स नहीं बताए गए हैं, है ना, लेकिन कॉस्ट इस अभी बेसिक समझिए। अगर आप लोगों के एग्जाम में कभी आ जाए, कभी भी आ जाए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जैसे, है ना, कभी भी आ जाए, तो ये जिस कर्व पे ये ऐसी सरफेस है, वैसे एक्चुअली नहीं होता है। अगर आप लोग कभी आप लोग देखोगे कि आप धूप में बैठे हो, है ना, एंड सनलाइट जो है वो आपके पास कोई ग्लास है, स्टील का है, सनलाइट उस पर पड़ रही है, तो आप देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास जमीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो वही आपका क्या है, उसको क्या कह देते हैं, उसको कॉस्टिक कर्व कहते हैं, ठीक है, कॉस्टिक कर्व कहते हैं, हाँ। तो ये उतना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, है ना, फॉर योर नॉलेज, है ना, सिर्फ नॉलेज की वजह से, ठीक है। तो देखो हमने स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ा है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल एब्रेशन होता है तो इससे कैसे बचा जाए भाई, हमको तो भैया चाहिए कि सब लाइट रेज क्या हो, एक ही पॉइंट पे आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं, टू प्रिवेंट स्फेरिकल एब्रेशन, है ना। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो देखो ये बड़े अपर्चर में होता है, ये आपने दिमाग लगाया कि बड़े अपर्चर में होता है, एक सेकंड चौक चेंज कर लूं, छोटी होगी, ये जो मामला होता है ये आपका बड़े अपर्चर में होता है, ठीक है। तो या कह दो कि टेक मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर, यार मैंने वीडियो तो चालू किया था ना, ओके चालू किया है। टेक मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर, है, छोटे अपर्चर का मैं मिरर ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि बड़े अपर्चर में ये दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लें कि स्मॉल अपर्चर ले लें, या तो या कर लें कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लगा दें, एक स्टॉपर सा लगा दें, स्टॉपर कहते हैं भाई इसको, है ना, इधर भी लगा दिया एंड इधर भी लगा दिया ऐसे करके, है ना, ताकि मार्जिनल रेज, जो भी रेज ऑफ लाइट आए वो क्या करेंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही रहे, इधर कोई भी लाइट रे नहीं आ पाए, ठीक है, समझे ना, कुछ ऐसा स्टॉपर लगा दें, ठीक है। तो अप्लाई स्टॉपर्स एट द एंड ऑफ अपर्चर, है ना, स्टॉपर लगा दिया भाई हमने। और क्या कर सकते हैं, एक आता है अभी आपको पढ़ना है कि आप यूज पैराबोलिक मिरर, ठीक है। हम लोग पैराबोलिक मिरर है एक आपका, है ना, उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं स्फेरिकल एब्रेशन को क्या करते हैं के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। अब उतना कम हो जाए इफेक्टिवली वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए स्मॉल अपर्चर के मिरर लेंगे तो क्या पता
थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्फेरिकल एब्रेशन होता रहे, है ना। तो एक्यूरेट तरीका जो है वो पैराबोलिक मिरर का ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो भैया पॉसिबिलिटी है। आप लोग जैसे कहते हो कि रबड़ में करंट फ्लो होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो करंट उतना नहीं फ्लो होने देती कि कितना हमको फील हो जाए, ठीक है। आप जैसे पानी नहीं, आप जैसे आयरन की रॉड पकड़ कर करंट फील करोगे वो तो अलग ही हो जाएगा, आपका जना जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग क्या करोगे, रबर से मतलब नॉर्मल मतलब बिजली का तार, आपको वहाँ पे करंट आ रहा है लेकिन आपको फील नहीं होगा, तो उतना नहीं वो कंडक्ट होने देती है ना इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, उतना नहीं कंडक्ट होने देती जितना आपके बॉडी पे असर पड़ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत तो होएगा ही करंट का कंडक्शन, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होएगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन तीनों में भी थोड़ा मतलब इससे तो कम ही होगा, लेकिन थोड़ा स्फेरिकल एब्रेशन तो होएगा ही, है ना। तो चलो हम लोग अब देखना है कि पैराबोलिक मिरर में ऐसा क्या है ना, क्योंकि देखो स्मॉल अपर्चर तो हम देख चुके है ना, स्टॉपर्स तो हमने लगा के दिखाई दिए यहाँ पे, है ना। पैराबोलिक मिरर अभी नहीं देखा है, तो देखते हैं भैया पैराबोलिक मिरर। चलो वही आते हैं ना इस पे, पैराबोलिक मिरर्स पे। तो पैराबोलिक मिरर इसी के अंदर का टॉपिक है। अब आपको पता है कि स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है वो स्फेरिकल मिरर की वजह से होता है, ठीक है, और लार्ज अपर्चर की वजह से होता है। तो हम क्या, पैराबोलिक मिरर कुछ ऐसा होता है आपका। अरे यार, ये किसी वीडियो में एक ना एक बार तो होना ही है, चौक टूटना बिल्कुल हम लोगों के यहाँ क्या है बिल्कुल ट्रेडिशन हो गया है, बिल्कुल चौक टूटना ही टूटनी है हर वीडियो में, ठीक है। इतना बढ़िया सा बन रहा था यार, इतना बढ़िया बन रहा था क्या। चलो बन गया, है ना। अब देखो इसका जो अपर्चर है स्फेरिकल मिरर से कंपेयर करो भाई, स्फेरिकल मिरर से कंपेयर करो तो आप लोग देखोगे कि मान लीजिए इसका पोल है, मान लीजिए, ठीक है। एंड अब आप देखोगे ये अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, एंड मान लो इधर कोई वो क्या है स्फेरिकल मिरर है, क्या उसका अपर्चर ये है भी, एंड इधर A' B' है मान लीजिए, ठीक है। इसकी मान लीजिए पोल कहीं इधर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहीं इधर है। तो अब आप लोग देखो पोल से जो ऊपर वाले अपर्चर की दूरी है वो किस में कम है, इसमें कम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इस मिरर में, ये मिरर तो है ही, ठीक है, अब हम स्मॉल अपर्चर के मिरर जब यूज कर रहे हैं, है ना, स्फेरिकल हमने पढ़ा ना 3 रूल्स पढ़े कि स्मॉल अपर्चर के मिरर यूज कर रहे हैं, या तो आप पैराबोलिक मिरर यूज कर लो या आप लोग स्टॉपर लगा दो, है ना। तो स्मॉल अपर्चर के भी मिरर में क्या होगा, वही शेप होगा ना भाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेज आएंगी ही आएंगी। लेकिन इधर देखो भाई, इधर देखो पोल से और इधर अपर्चर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है ना, डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड ये इसका अपर्चर तो कहीं ना कहीं बड़ा ही होता रहता है, देखिए, क्योंकि ऐसा है क्योंकि पोल जो है और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है अपर्चर का, इसकी जो दूरी है एक दूसरे से वो ज़्यादा होती है। इससे कंपैरिजन कर लीजिए, आप लोग ये डिस्टेंस देख लीजिए एंड आप लोग पूरा ये डिस्टेंस देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कौन ज़्यादा बड़ा है। तो इस पैराबोलिक मिरर्स का यूज करना सिर्फ इसलिए है ताकि अपर्चर जो हो वो स्मॉल हो, क्योंकि देख लीजिए ये अपर्चर जो है इसका ये इतना है ना, एंड इसका जो अपर्चर देखिए आप पूरा वो इतना है। तो आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग पैराबोलिक मिरर क्यों यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग ऐसे उसमें लाइट रेस, एंड एक ये भी रीजन है कि जो मार्जिनल रेस हैं वो उतनी दूर नहीं होती हैं जितनी इसमें दूर हो जाती हैं। इसमें देखिए आपकी यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे चली जाएंगी, लेकिन इसकी जो मार्जिनल रेस हैं, दूर की भी रेस हैं, वो भी उतनी दूर नहीं जाएंगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से,
समझे। तो देखो ये इसकी अगर मान लीजिए यही है मार्जिनल रेस, तो ये उतनी दूर नहीं है जितनी इसकी मार्जिनल रेस है। तो यही हमारा क्या है आपको, वैसे आप लोग अभी जब आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे हैं तो उसमें टेलीस्कोप एंड जो माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो आप ये भी जानोगे कि उसमें भी यूज़ होता है आपका पैराबोलिक मिरर का। जैसे कि आपके टॉर्च है एंड ये पैराबोलिक मिरर क्या होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, बस इसके शेप में डिफरेंस है, सिर्फ इसके शेप में डिफरेंस है। क्यों भाई, क्योंकि अगर इसमें कोई भी लाइट रे आती है तो ये सेम पॉइंट पे, लगभग सेम पॉइंट पे उनको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है लगभग सेम पॉइंट पे। ठीक है, मतलब जैसा इसमें हो रहा था स्फेरिकल एब्रेशन कि बाहर की ज्यादा दूर की रेजेस अपना अलग फोकस बना ले रही थी, इसमें उतना नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, लेकिन इसमें उतना नहीं होता। ठीक है, ये बात समझिए। बुक्स में तो ये भी लिखा रहता है कि इसमें बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही यार। स्फेरिकल एब्रेशन जब दूर की रेज हैं, इसमें और इसमें भी थोड़ा ना थोड़ा होगा ना, है ना। ये आप बात समझ रहे होगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया रबर और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पैराबोलिक मिरर हो गए। अब चलिए हम थ्योरी के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। वैसे तो उसमें कुछ है नहीं, है ना, कुछ है नहीं, मतलब थ्योरी कुछ नहीं है उसमें, न्यूमेरिकल्स ही हैं आपके। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो चलो भाई करते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो भैया आते हैं हमारे एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। क्या, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर चल रहा है, उसी का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने क्या किया यार, मैं रिकॉर्डिंग करना फिर ऑन करना भूल गया एंड एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके अब दूसरी बार करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, हाँ, तो इतने में फिगर बनाऊंगा। ठीक है, इतने में लगभग। ठीक है, इस चीज़ का फिगर है क्वेश्चन का, है ना, और इतने में दो बार करके एक बार करके मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा। चलो, क्या कह रहे हैं इसमें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है। क्वेश्चन याद हो गया मुझे, है ना, मैंने उस वक्त कराते वक्त बहुत बार पढ़ा क्वेश्चन। बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है। ठीक है, कॉनकेव की एंड कॉन्वेक्स के। ठीक है, एंड कॉनकेव की जो रेडियस है वो 40 है, कॉन्वेक्स की जो है वो 30 है। रेडियस मतलब आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, दोनों एक, जहाँ पे एक फेस कर रहा है उसी तरफ दूसरा भी फेस कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, दोनों 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। ठीक है, तो उसका नेचर, पोजीशन, साइज बतानी है एंड फाइनल इमेज उन दोनों की कहाँ बनेगी ये बताना है हमको, है ना। और ये भी हमको बताया गया है कि पहला रिफ्लेक्शन जो है वो कॉनकेव से है, दूसरा जो है कॉन्वेक्स से है। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन थोड़ा, वरना यहाँ तक आ जाता कम से कम क्वेश्चन तो कुछ बचता ही नहीं यार कुछ जगह सॉल्यूशन करने के लिए, है ना। इसलिए मैंने ऊपर से कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भेटाया है ना। तो बोर्ड की कमी है, सॉरी जगह की कमी है थोड़ी, है ना, नया बोर्ड लेंगे। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं, चलो ठीक है, आप आपकी जैसी मर्जी हो, है ना। आपको खराब लग रहा हो बिल्कुल आप लोग हक से डिसलाइक करिए, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, है ना, कमेंट में भी लिख दीजिए कहाँ नहीं समझ में आया, आई विल इम्प्रूव दैट, है ना। तो इधर उधर की बातें नहीं करते, चलिए चलो। तो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए दो मिरर हैं यहाँ पे, ये एक ये रहा, बड़ा सा ले रहे हैं ना ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे, डाउट नहीं होना चाहिए भाई ना। एंड एक ये ले लिए हैं भाई साहब, हमने ले लिए बड़े ही बड़े मिरर। तो ये मान लीजिए ए बी है इसका अपर्चर, इसका ए डैश बी डैश है ना। ये मान लीजिए कॉनकेव है, बाहर से पॉलिश्ड है। कितनी बार किया है भाई, ये कॉन्वेक्स है, अंदर से पॉलिश्ड है, हॉलो सरफेस पे। अब क्या है, दोनों 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ के डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से। क्या कह रहे हैं, बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है यार, पहले पोल और फोकस बनाए, ऐसे ही रख दोगे तुम बीच में ऑब्जेक्ट, है ना, इसका ये, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है दोनों की कॉमन रखते हैं एंड यहाँ पे बीच में मान लीजिए इधर का ही बीच है ना, हाँ। तो लगभग बीच में क्या रख दिया गया है, हमारा एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है ना, ए बी ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास। अब मान लीजिए इधर का ही फोकस है इसका,
ठीक है, फोकस है। एंड अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 है। एंड जब बीच में रखा गया है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल की डिस्टेंस 25 होगी ना, क्योंकि बीच में रखा गया है, आधे डिस्टेंस में रखा गया, आधा इधर आधा इधर, है ना। तो जब 25 इधर तो 25 इधर भी हो गया, है ना। 25 सेंटीमीटर पर रखा गया ऑब्जेक्ट पोल से, हाँ। तो इतनी बात हमको पता चली। एंड जब इतना इधर पोल लिए फोकस लिया है तो इधर कहीं सी भी लेते हैं, है ना। पता है ना आपको, तो है ना, पता है। चलो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को ही हम लोग आर कहते हैं, जो कि हमको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, आर जो है कॉनकेव, ये कॉनकेव है, इसका 40 है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, और कोई डिस्टेंस दी गई है क्या? जब आर पता चल गया, आपको पता है ये एंड ये डिस्टेंस इक्वल होती हैं, तो जब ये पूरी 40 है तो ये 20 और ये भी 20, तो ये जो डिस्टेंस है ये 20 है, और कुछ नहीं ना। चलो ठीक, अब देखो अब क्या है। अब पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहला कॉन्केव से है ना, तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ऑब्वियसली, और कुछ तो है नहीं हमारे पास कुछ और, ठीक है। तो फर्स्ट में है फ्रॉम कॉन्केव, तो मिरर फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, u की ज़रूरत होती है, v की ज़रूरत होती है, f की ज़रूरत होती है ना। तो u क्या है आपका, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट क्या। एंड साइन कन्वेंशन को याद करते हुए इधर वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव, है ना। या आप लोग ऐसे कह सकते हो कि पहले मैं इमेज बना ही दूं क्या, चलो नहीं बनाते, ये वाले सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हाँ। तो या फिर कह लो कि इंसिडेंट रे तो इधर ही जाएगी ना, इंसिडेंट रे ऐसे ही डाली जाएगी ना, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में सारे डिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, हाँ। ऐसे कह सकते हो आप लोग। तो u है ना, v क्या है, v तो हमको नहीं पता भैया, इमेज तो हमको अभी बनानी है ना। f क्या है, f फोकल लेंथ 20 है भाई, 20। ओके चलो। एंड आपको याद होगा कि फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होती है। चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन अगर आपने नहीं लगाया, क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का बिल्कुल याद रखिए आप लोग। मैंने वीडियो चालू तो किया था यार, ओके चालू किया था, मैं सोचा कि भाई फिर से लगता है भूल गया मैं, है ना। तो f जो है वो हमारा -20 है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, मेरा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। तो 1/f जो है वो हमारा -1/20 है, एंड 1/u मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है। 1/u जो है वो इधर आके -1/u हो जाएगा, चलो ठीक है, नहीं करते यार शॉर्ट में, क्यों करें शॉर्ट में। 1/v, v हमको पता चलना है, ठीक है। u जो है वो -25 है, एंड माइनस को नीचे नहीं लिखते, ऊपर लिख देते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बीच में आ गया माइनस, हमारा बीच में आ गया, और इधर बीच में आ गया हमारा माइनस। अब चलो, अब इसको सॉल्व करें क्या, ये माइनस इधर है, माइनस है तो इधर भेज दें इसको, ये -1/20 प्लस इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया 25 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो इसका एलसीएम लो यार, कितना एलसीएम आएगा, 100 आएगा, एंड 4 प्लस -5 ओ चलो इज इक्वल टू 1/v। तो ये जो आएगी v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, चलो पहले 1/v निकालें यार, डायरेक्ट नहीं कर रहे क्या तुम्हारे लिए। -5 + 4 क्या हो गया, -1 हो गया, अपॉन में 100, ठीक है। एंड v जो आ गया आपका, उल्टा किया ना रेसिप्रोकल दोनों साइड में, तो ये -100 आ गया यार तुम्हारा v। -100 सेंटीमीटर पर कहीं उसकी इमेज बनेगी, है ना। -100 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है भाई साहब, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 है तो और 50 ले लो यार, इतना तो बोर्ड भी नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक 50 है तो और 50 ले लो, तो वहाँ पे इमेज बनेगी जाके आपकी, तो है ना। तो ये हमने ये बता दिया। अब देखो इमेज बना ही भी लेते हैं यार, देखो एक रूल लगाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यार ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली,
तो उसी रास्ते ऐसे निकली है एंड उसी रास्ते वापस भी आ गई है, ठीक है। एंड एक क्या रूल लगाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास होगी, ओके। एंड ये तो इमेज कहीं इधर बन रही है यार, आके बन रही है ना इधर कहीं यार, उतनी दूरी ही नहीं है, तो मैंने इधर मान लीजिए इधर कहीं बन रही है, तो इधर कहीं बन रही है, ठीक है। हमारे पास उतना डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इधर कहीं बन रही है, ठीक है, इधर कहीं दोनों लाइट रेज मिल रही हैं, है ना। मान लो यार क्या करें यार, बोर्ड छोटा है तो क्या करें, तो इधर कहीं आके मिल रही है ना बाय लाइट रेज, समझ गए ना। आपको कैसे करना है भाई, आप लोग कॉपी में करके देख लो, है ना। तो जहां पे आपकी इमेज बने तो वहां से कह दो कि ये 50 था, इतना क्या dB डैश आपका 50 था, है ना। तो 100 सेंटीमीटर पे बन रही है, किससे, कॉनकेव से बन रही है 100 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव से 50 ये था तो और 50 ले लो, तो 100 सेंटीमीटर पे बन रही है, -100, है ना। इधर का डिस्टेंस माइनस होता है तो इसलिए -100 है ना। तो इधर कहीं बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये हमने किया इससे कॉनकेव से, ठीक है। तो आओ भैया अब क्या करते हैं, कॉन किससे करते हैं, अब किससे करते हैं, कॉन्वेक्स से करते हैं। तो चलो भाई आते हैं कॉन्वेक्स की तरफ, कट। तो भैया फिर से हमारे साथ वही सेम स्कैम हो गया, कॉन्वेक्स का मैंने पूरा शूट कर लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया, है ना। तो चलो मैंने वो ये मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है, तो वो फिर से करानी है। तो आपको पता चल गया कि ये तो कॉनकेव के लिए तो वो 100 सेंटीमीटर पे बनी थी, 50 इधर 50 इधर, ठीक है, बन गई ना। अब देखो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये जो इमेज बनी है इधर का मामला वर्चुअल है ना, ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करेगी क्या, वर्चुअल, इधर फोकस भी वर्चुअल है ना, इधर ऑब्जेक्ट भी जो है, इमेज जो बनती है वो भी वर्चुअल है भाई, है ना। तो इधर ये जो इमेज है इसको तो पता नहीं है कि इमेज है ना, मेरे के पास दिमाग तो है नहीं, है ना, उसको उसके लिए ये क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके काम करेगा। तो इसमें हमको कॉन्वेक्स में UVF की जरूरत होती है, तो U जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। एंड अब देखो आप, हमने पॉजिटिव में के लिए क्यों लिया है, आपने देखा था कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका पोल जो होता है ना, पोल जो होता है वो इधर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर खड़ा करते हैं, इधर से इधर के डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। लेकिन देख लो भाई कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कैसा है, ऐसा है। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपने क्या कर दिया है, वो उसके लिए आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं खड़ा कर दिया है। जब इधर था तो हम नेगेटिव लेते थे, लेकिन भैया इस तरफ आ गया तो हमने पॉजिटिव ले लिया, समझे ना। तो ये साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान नहीं दिया, और बताओ एक माइनस के चक्कर में आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। चलो U एंड V देखते हैं। V तो हमको निकालना ही है मिड डिस्टेंस, एंड F जो होता है वो तो क्या होता है, 2F जो होता है वो R होता है, R इज इक्वल टू 2F जानते हैं ना। तो R जो है वो हमारा कॉन्वेक्स का 30 है, R जो है वो हमारा कॉन्वेक्स का 30 है ना। एंड 2F क्या है, F वही F तो हमको निकालना है ना, तो लो आ गया 15, है ना, इधर नीचे आया ना 2, है ना। तो ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया है यार वीडियो में कुछ ना कुछ गिरना पड़ना चलता ही रहता है, क्या करें यार। F जो है वो 15 आया, ठीक है, याद रखिए। अब मेरा फॉर्मूला लगाए, ठीक है, मेरा फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो देखो 1/F 1/U 1/V, 1/F 15 है ना। एंड आपको क्या करूं, अरे यार बाहर चली गई यार, ये तो दरवाजे से बाहर निकल के चली गई। ब्लंडर होते रहते हैं यार, मैंने ऐसे किया एंड वो दरवाजे के नीचे स्पेस था, बाहर चली गई यार वो, है ना। तो देखो 15 F जो है वो 15 है, ठीक है। आप लोगों को सैल्यूट है कि आप ऐसी सिचुएशन में भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। F जो है 15 है, फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है, कौन किसकी कॉन्वेक्स की, ठीक है। एंड U जो होता है वो 50 होता है।
फोकल लेंथ कहीं भी ले लो भाई, ऑब्जेक्ट इधर उधर रखा जा सकता है लेकिन फोकल लेंथ तो एक ही जगह होगी ना, है ना, फोकल लेंथ तो इधर ही होगी ना, है ना, मिरर के फ्रंट में, है ना, फोकल लेंथ एक ही होगी। ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर रख कर सकते हो, फोकल लेंथ को थोड़ी छेड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो है वो हमने 50 लिया है, ठीक है, एंड 1/v, ठीक है। अब देखो 1/v निकालना है हमको, है ना, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/15 माइनस 1/50, ठीक है। आओ लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 150 आएगा, ठीक है, एंड ये 3 एंड ये 10 आएगा ना भाई, तो ये आ गया आपका 7/150, ठीक है, ठीक है, 7/150। आगे फर्दर इधर सॉल्व करते हैं, तो 1/v जो आया वो आपका 7/150 आ गया, ठीक है। तो v जो है वो आपका 150/7 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये 2 101 2 1 4 कुछ है, 21.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा आपका, ठीक है, 21.4 सेंटीमीटर करके आएगा आपका कुछ, है ना। तो क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स से 21.4 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है ना, कॉन्वेक्स से बात हो रही, तो कॉन्वेक्स आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा ना भाई, एंड इससे क्या बननी है 21.4 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50 है ना, तो 50 का आधा क्या होता है 25 होता है ना। तो मान लीजिए इधर कहीं 50 का आधा 25 है, तो इधर ही कहीं 21 होगा। वही अभी मैंने बताया ना कि मैं एक बार रिकॉर्ड करके फिर से करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज जो है वो यहाँ बनी, क्योंकि भैया हमने जबरदस्ती मिलाया, है ना, इधर वर्चुअल है मामला, है ना, वर्चुअल है मामला, वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई थी, लेकिन हमने जबरदस्ती इधर मिला के ये एक और इमेज बना दी आपकी। कौन सी, क्या इमेज बनाई हमने, कौन सी इमेज बना दी भाई, कॉन्वेक्स ही बना दी ना। हाँ, तो चलो हमने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब क्या करें, अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, क्योंकि अगला वीडियो क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स का ही आएगा, है ना, न्यूमेरिकल्स का ही आएगा, जिसमें हम लोग कुछ मिरर फॉर्मूला के, क्योंकि R = 2f के न्यूमेरिकल्स थोड़ी कराएंगे, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ तो है नहीं यार इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन में कुछ है क्या, होएगा तो मैं देख के बताऊंगा। सोचने दो, नहीं है, कोई नहीं है, मिरर फॉर्मूला ही है यार मेन तो, हाँ। और उसके ऊपर आप लोग वैसे 10th में बहुत कर चुके हो, आप लोगों को बेसिक्स तो पता है कैसे मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, है ना। तो आप इधर भी आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी अगर आपको बेसिक्स पता है, हाँ। और नहीं पता है तो जाओ, तो पहले जो 3 वीडियो डाले हैं वो देख लो, हाँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और ये वीडियो ख़त्म होता है, एंड आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और बाकी जो आपका काम है ना, फीडबैक, ओके, ठीक है, थैंक यू। आगे कुछ नहीं बोलूँगा, जैसा लगे आपको वैसा करिए आप, चलिए, थैंक यू।